सो क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, डेट इज पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग को पढ़ने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये राइज होना चाहिए कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम पावर शेयरिंग के अगर बेसिकली अगर पावर शेयरिंग के बारे में अगर बात करें, पावर शेयरिंग इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स। बेसिकली अगर इसको इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिकली अगर इसको अगर डिफाइन करना हो तो वी कैन से दैट द पावर शेयरिंग इज इन्फ्यूज्ड विथ डेमोक्रेसी। इट इज infused with democracy so that single authority single authority can't experience power in one hand। अगर दूसरी बार अगर इसके बारे में अगर बात करें, अनदर फीचर के बारे में अगर बात करें, तो पावर शेयरिंग का अगर फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। फिर भी इसको एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि मोर और लेस अगर हम बात करें तो देखिए डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि किसी एक आदमी के हाथ में रहता है तो उसको अपने तरीके से वो रूल करता है, अपने तरीके से वो उसको चलाता है, अगर वो डिसीजन लेता है तो इट लेड टू द डिस्पोटिज्म, ये डिस्पोटिज्म को प्रमोट करता है। अगर डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग होता है तो वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट ओपिनियंस को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कलेक्टिव इफर्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को या जो जो बॉडीज होते हैं, जो गवर्निंग बॉडीज होते हैं, उनको हम लोग रूल करते हैं। फिर एक अनदर एस्पेक्ट ऑफ पावर शेयरिंग की अगर बात करें, द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में अगर बात करें तो पावर शेयरिंग बेसिकली 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तीसरा पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। चौथा अदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक एक करके पहले बच्चों समझते हैं कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है। अगर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की अगर बात करें, जो इंडिया है, इंडिया का जो पावर शेयरिंग का अगर फॉर्मूला की अगर बात करें तो इंडिया में क्या है, पावर का जो शेयरिंग है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेन्स के थ्रू शेयर किया जाता है, जैसे जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अगर बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, पहले अगर यहाँ पे अगर किंगशिप रहता, अगर किंगडम रहता तो क्या होता है, ये जितना पावर है सबका हेड क्या कौन होता है, किंग होता है। बट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है कि पावर का जो शेयरिंग है वो अलग अलग ग्रुप के साथ है। जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बीच में क्या होता है, पावर शेयरिंग। अगर एक ग्रुप अगर फंक्शन करता है तो अदर 2 ग्रुप उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है, वॉच करता है। मान लो अगर हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी कुछ गलत कर रहा है या लेजिस्लेटिव बॉडी का जो डिसीजन है वो अगर क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, तो वहां पे जो उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दैट्स व्हाई दिस मेथड ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेक एंड बैलेंस मेथड। दूसरे अगर पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो डेट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है कि पावर का जो शेयरिंग होता है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट जो लेवल्स है वहां पे शेयर किए जाते हैं। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स, अगर इंडिया का अगर एग्जांपल अगर हम लोग दें, अगर बच्चों ध्यान से देखें इंडिया का अगर एग्जांपल ले तो इंडिया में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, अनदर लेवल हमारा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड लेवल हमारा क्या है,
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कौन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पावर का जो शेयरिंग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे जो शेयरिंग हो रहा है पावर का वो कौन सा हो रहा है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये भी इंडिया में क्या होता है, जनरली इसको बोलते हैं फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी हम बोलते हैं किसको? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। थर्ड हमारा जो पावर शेयरिंग एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर की शेयरिंग की अगर बात करें तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी कभी कभी क्या होता है, पावर का शेयरिंग होता है। वो सोशल ग्रुप हमारे क्या हो सकते हैं? आइदर लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकते हैं या रिलीजियस ग्रुप भी हो सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें जो लेबनान का अगर हम लोग केस ले तो वहाँ पे क्या होता है, जो अलग रिलीजियस ग्रुप है, इस्लामिक रिलीजियस ग्रुप शिया और सुन्नी, उनके बीच क्या होता है, वहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहाँ पे वो क्या है? रिलीजियस ग्रुप है। ऐसे ही अगर सोशल ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो अगर हम बात करें श्रीलंका का एग्जाम्पल ले तो श्रीलंका में क्या होता है, वहाँ पे जो श्रीलंका में जो सिंगला कम्युनिटी है या जो तमिल कम्युनिटी है उसके बीच क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे क्या है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद एक लास्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर अगर हम बात करें तो जो लास्ट फॉर्म हमारा है अदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमारा क्या क्या हो सकता है? पावर शेयरिंग एमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? इलेक्शन सिस्टम है। इलेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वहां पे जो मेजोरिटी में जो पार्टी जीत के आती है वो क्या करती है? अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारे पार्टी मिलके इलेक्शन कंटेस्ट करके क्या करते हैं? पावर का शेयरिंग करते हैं। समटाइम्स अगर कोई अगर मेजोरिटी में नहीं बना पाती है उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे कॉलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जो हम आगे आगे के लेक्चर में आगे के जो हमारे जो टॉपिक आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होता है। तो अभी ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट पावर शेयरिंग के बारे में। इसके बाद